अरे जब ये शिवाजी महाराज के नहीं हो सकते तो आपके कैसे हो सकते? ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तय करते हैं कि हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपको ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो आपके बीच से आपकी भावनाओं का मान सम्मान करते हुए आपको रिप्रेजेंट करे, आपको और आपकी आवाज को विधानसभा में उठाने का काम करे, या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो दिल्ली के रिमोट से चलता है, जो अडानी जी के रिमोट से चलने का काम करता है? वो लोग सांस भी तभी लेते हैं जब दिल्ली से आवाज आती है कि अभी सांस ले लीजिए, हमने बोला है। 5 साल पहले आपकी सरकार गिराने में जिसका सबसे बड़ा योगदान था वो प्रफुल्ल जी के सामने खड़े। आपको भूलना नहीं है कि आपके वोट का जो अपमान करने का इस सरकार ने काम किया था, वो टाइम अब आ गया है कि उनको दोबारा से दिखाना है कि हमें मां विकास अघाड़ी के साथ में है। हम कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल जी जिन्होंने आपके बीच में रह के मेहनत और संघर्ष करने का जो काम किया है, हमेशा आपके भावनाओं का सम्मान करते हुए वो आगे बढ़ने का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है, जो आपकी जो भावनाएं हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, उनको साथ में लेके चलने का जो वो काम करते हैं। 3 दिन 4 दिन वोटिंग को रह गए हैं और मेरी आपसे आग्रह है कि जब आप वोट देने जाएं तो हर एक उस बात को याद रखना है जो आपके साथ में 5 साल में घटित हुई है। और सिर्फ महाराष्ट्र की मैं बात नहीं कर रही हूं, ना सिर्फ मैं नागपुर की बात कर रही हूं। आपको याद रखना है कि पूरे देश में किस तरह से नफरत फैलाने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। आरएसएस के लोग भी उसमें शामिल हैं। राहुल गांधी जी ने पूरे भारत को नापने का जो काम किया है, वो सबसे पहले एक बात बोलते हैं कि हमें नफरत को मोहब्बत से मिटाना है। वो ये बात इसीलिए बोलते हैं जब वो देश के हर एक उस कोने में पहुंचे हैं, उन्होंने जो देखा है वो सबसे बड़ी बात यही है कि भाई को भाई से लड़ने का जो काम किया जा रहा है। शिक्षा बाद में है, खाना पीना बाद में है। आप सबको पता है, पहले हम छोटे बच्चे थे, आपस में खेलते थे, गांव में हम किसी के घर में जाते थे, मम्मी पापा को पता भी नहीं होता था, किसी के घर में भी सो जाते। लेकिन आज वो माहौल अगर खराब करने का जो काम किया गया, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। 10 साल में अगर हम उनसे पूछे तो क्या किया? सिर्फ इतना ही काम किया है कि हिंदू मुसलमान कर दो। अगर आप मान सम्मान की बात करोगे, अगर आपने बोला कि महिलाओं की सुरक्षा का जो मुद्दा है वो काफी गंभीर है, आपके जो सांसद हैं या जो आपके मंत्री हैं वो गलत काम करते हैं, महिलाओं के साथ में अभद्रता करते हैं, तो वो बोलते हैं कि ये तो आतंकवादी हैं, ये तो इनको तो पाकिस्तान चला जाना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तय करते हैं कि हमें पाकिस्तान चले जाना चाहिए क्योंकि वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। वो पार्टी कैसे देशभक्त हो सकती है जिनके विचारों में नफरत है, जिनके विचारों में हिंसा है, जो हमेशा भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, भाई को भाई से झगड़ा करवाने का काम करती है। अभी इनको पता था कि ये महाराष्ट्र में हारने जा रहे हैं तो इलेक्शन को डिले करवा दिया। फिर वो आपके माइंड के साथ में खेलने लगे, वो आपके पास में योजनाएं लेके आएंगे, बहुत सारी लेके भी आए हैं, आपके अकाउंट्स में पैसे भी डाले जाएंगे। लेकिन आपको इनके झूठे जुमले जो 10 साल से चल रहे हैं, उनकी बातों में ना आके आपको सच्चाई के साथ में खड़ा होने का जो दिन है वो 20 तारीख का दिन आपके पास में। ऐसा ना हो कि हरियाणवी में या हिंदी में कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 20 तारीख के बाद में आप लोग उस बात पे मत जाना कि काश हम उसको वोट दे देते, क्योंकि 5 साल का जो भविष्य होता है, अगर हम अपने छोटे बच्चों को अगर परिवार में देखें तो उनका जो क्रूशियल टाइम होता है 5 साल पढ़ाई का देखें तो उस टाइम पे बहुत कुछ बदल जाता है। आज अच्छी शिक्षा हमारे बच्चों को नहीं देने का जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जाता है। उनको पता है कि अगर अच्छी शिक्षा अगर वो प्राप्त कर लेंगे तो ना तो बीजेपी की बातों में आएंगे, ना आरएसएस के लोग जो लोग हैं उनको जो झूठ और जो नफरत फैलाने का जो उनके मन में या उनके दिमाग में जो जहर डालने का काम करते हैं वो काम ही नहीं करेगा। अगर वो शिक्षित हो जाएंगे तो, अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो वो सवाल करने लग जाएंगे इन बड़े बड़े नेताओं से कि आपने हमारे लिए क्या किया इन 5 सालों में, हमने आपको वोट दिया, आपने वोट के बदले में हमें क्या देने का काम किया। अरे जब ये शिवाजी महाराज के नहीं हो सकते तो आपके कैसे हो सकते? शिवाजी महाराज ने हमेशा समानता से जीने का, एक धर्म को एक दूसरे धर्म से जुड़ने का, भाईचारे को बनाने का, गरीब को अपने साथ में लेके उठा के चलने का हमेशा काम किया है।
जब उनके मूर्ति का जब अनावरण किया गया था तो बहुत बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जुमले इनकी साइड से फेंके गए थे। जिस शिवाजी महाराज के विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं, उनकी मूर्ति के साथ में जो भ्रष्टाचार इन लोगों ने किया, क्या कभी फडणवीस जी ने बीच में आके आपके जवाब दिया कि इस मूर्ति जिसको हम भगवान की तरह पूजते हैं, शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा थी, उसके साथ जो भ्रष्टाचार किया गया, उनके कौन वो लोग थे, उनको सजा दी गई क्या? बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था तो हर एक किसी को सम्मान, हक, सम्मान, जिंदगी जीने का अधिकार उन्होंने दिलवाया था। लेकिन ये चाहते नहीं है कि हम सबको सम्मान अधिकार मिले, सब साथ में बैठ के खाना खाएं। देश में 80% आज भी लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। इनके तो जो बेटे बेटियां हैं विदेशों में पढ़ाई करते हैं, और हमारे जो बहन भाई हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको तो नॉर्मल जो पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में, जहां कम फीस में बच्चे पढ़ते थे पहले, वो स्कूल इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में बंद करने का जो काम किया। हमें पूछना होगा उनको हर एक सवाल। कमी हमारे अंदर है कि हमने उन नेताओं को हमेशा बिना सवाल पूछे उनकी बातों में, धर्म और जात की बातों में आके वोट देने का काम किया। जो ये राजनीति दूसरे तरीके की करना चाहते हैं, हम उनको जमीन पे लाने का काम कर सकते हैं। वो ताकत आप लोगों के वोट के हाथ में है। जब वो लोग आपसे वोट मांग रहे आए तो उनसे पूछो आप, क्योंकि वही वो टाइम है जब 5 साल में वो लोग आपकी बातें सुनते हैं। लेकिन जो फडणवीस जी हैं, अभी तो मैं आई तो प्रफुल्ल जी बता रहे थे कि दूसरे मोदी जी हैं। मोदी जी को भी हमने करीब से दिल्ली में देखा है। जब देश के जो खिलाड़ी थे, जो अपनी पूरी जिंदगी उस तिरंगे के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए अपना पसीना पसीना नहीं, जो खून की एक एक बूंद दांव पे लगा देते हैं कि उस तिरंगे का मान सम्मान हम कैसे दूसरे देश में जाके, विदेश की धरती पे जाके फहराने का काम करें, उसको भी मोदी जी ने हमेशा नकारने का काम किया और अपने सांसद के साथ में खड़े हो गए। बीजेपी की तो विचारधारा यही रही है कि वो नफरत के साथ में, महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों के खिलाफ में जो अपराधी होता है उनके साथ में खड़े होने का काम हमेशा भारतीय जनता पार्टी ने किया और करती रहेगी। मुझे कोई शंका नहीं है इस बात में। अभी ये योजना लेके आए हैं लाडली बहन। जब महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है, अभी आप सबको भी पता हो बिल्किस बानो बहन के साथ में जब हुआ तब कहां थे? इनके जो लाडली बहना, जो ये शब्द लाडली, बहुत लाडली, हम अपने बेटियों को लाडली इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बहुत कोमलता से, बहुत प्यार से हम उनको पालते हैं। ये उस शब्द का भी अपमान करते हैं। जब इनका एक नेता कर्नाटक में हजारों बहनों के साथ में गलत काम करने का काम करता है, तब ये पार्टी क्यों नहीं कहती कि हमारी लाडली बहनों के साथ में गलत हो रहा है और हम अपनी बहनों के साथ में खड़े। मैं माताओं बहनों से कहना चाहती हूं कि आपका दिल बहुत नरम है, लेकिन जब आप सूझबूझ से, अपने दिमाग से जब आप काम लेती हो तो पूरे घर को आप कंट्रोल कर सकती हो। आपसे ज्यादा जिंदगी का तजुर्बा, आपसे ज्यादा घर चलाने का तजुर्बा किसी को नहीं होता है। परमात्मा ने आपको शक्ति दी है कि आप घर में भी काम कर सकते हो, आप बच्चे भी संभाल सकते हो, आप घर से बाहर जाके आप नौकरी करके आप घर का जो पैसा है वो भी आप लेके आ सकते हो। एक हाथ में तो आपको पैसा देंगे वो, दूसरी साइड से हमारे किसान भाई जो आप ही के परिवार के हैं, आप सब लोग किसान हैं। कोई नौकरी भी करता है तब भी हम किसानी करते हैं, क्योंकि हमारा एक नौकरी से गुजारा तो हो नहीं सकता है, महंगाई इतनी बढ़ा दी है। तो दूसरी साइड से आपके फसलों के दाम नहीं देंगे तो आपसे ही लेंगे, वो आपके घर से नहीं देंगे। अडानी जी के घर से अगर देना होता तो वो 5 साल पहले आपकी सरकार को तोड़ के, जिसको आपने अपने मत से चुनने का काम किया था, उसको तोड़ के अपनी सरकार बनाने का काम बिल्कुल नहीं करते। वो तानाशाही चाहते हैं। और 5 साल पहले आप सबके बीच में उन्होंने उदाहरण देने का काम किया था कि हमें तानाशाही चाहिए, हमें वो हुकूमत चाहिए जो इंसान को इंसान से लड़ाने का काम करे, जो अगर आप आवाज उठाए तो आपको आतंकवादी, आपको खालिस्तानी बोलने का काम करे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए आप वोट करें। इस हिंदुस्तान की जो ताकत है, हमारे नौजवान बहन भाई हैं, उनको अच्छे रोजगार जो दे, उस सरकार को आप वोट देने का काम करें। रोजगार जो यहाँ पे नहीं है, सांसद भी इनका है, सरकार भी इनकी है, लेकिन अगर काम करने की बात आती है तब ये हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग साम दाम दंड भेद हर वो चीज का प्रयोग करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो।
ये आने वाले 3 या 4 दिन खूब पैसा बांटने की कोशिश की जाएगी कि पैसा देके वोट खरीदने का वो लोग काम करेंगे। लेकिन मैं विश्वास के साथ में आपको कहना चाहती हूं कि आप सब लोग उनकी इन बातों में ना आके संघर्ष के इस दौर में कंधे से कंधा मिलाकर नागपुर को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करोगे, आप हम सबका सहयोग करोगे। आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी महाराज, जय बाबा भीमराव अंबेडकर जी। धन्यवाद आप सबका।